व्लॉग बनाने का, नई नई जगह घूमने फिरने का, अपनी जवानी में दोस्तों के साथ मस्ती करने का और ये ट्रैवल व्लॉग बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि जब मेरे बच्चे मेरी ये वीडियोस देखें तो वो छाती चौड़ी करके ये कह सके कि हमारे पापा का काम एक नंबर का था और वो सत्य लौंडे होने के साथ साथ उन्होंने अपनी जवानी बिल्कुल ये जवानी है दीवानी के रणबीर कपूर की तरह बिताई है। करीब 440 किलोमीटर दिल्ली से आ चुके हैं हम, वो भी एक रोडवेज बस में। वो इतने टफ ट्रैक पे नंगे पाँव जा रहे हैं भाई, ये होते हैं लोग असली। तो गाइस फाइनली अब हम खंगरिया पहुंच चुके हैं। अब हम थोड़ा होटल लेंगे, पहले अभी यहाँ पे बैठ के ना हेलीकॉप्टर के नज़ारे देख रहे हैं। यहाँ आया हूँ तो बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है, अभी तक तो बहुत ही फर्स्ट क्लास है। तो भाई हम जा रहे हैं अभी यहाँ पे भंडारा करने। एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, जो भी ये वीडियो देख रहा है भाई, सपने देखो और सपने ज़रूर ज़रूर पूरे होते हैं और कभी हार मत मानो। ओके सो गाइस, what is up homies, it's your boy Hardik and you're watching Logical बकवास। तुम्हारे भाई ने बाल कटवा लिए हैं, फ्रेश कट के साथ एक फ्रेश शुरुआत कर रहा हूँ। तो भाई मैं बता देता हूँ कि क्या सीन हुआ मेरे को। लाइक इट्स बिन ऑलमोस्ट 2 मंथ्स में खुश नहीं था, ऑब्वियसली मैं खुश नहीं था एंड बहुत सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में कि मेरे को अपनी लाइफ के साथ क्या करना क्या नहीं करना। तो अच्छा वो मैंने डिसीजन जल्दी ले लिया, तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। हाँ बहुत लोग बोल रहे थे एंड बहुत लोग बोलेंगे आगे भी कि भाई तूने अपनी जॉब क्यों छोड़ी, क्या रीज़न था, तो उसका सबका जवाब दूंगा। पहले केला कर लेता हूँ यार। बहुत दिनों बाद सुकून मिल रहा है वो। हाँ तो भाई सबसे पहला रीज़न क्या था, विदाउट डीमीनिंग एनी कंपनी जहाँ पे मैंने काम किया। देखो भाई सबसे पहला मेरा ये था कि सीन मैं खुश नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो मेरे को करना था मैं वो कर नहीं रहा था, तो मैं खुश नहीं था। जहाँ खुशी नहीं है वहाँ पे तुम ग्रो नहीं कर सकते। सो दूसरा ये था कि मेरे को 2-3 महीने काम करके, मतलब थोड़े टाइम काम करके मुझे ये पता चला कि इनिशियली मैं अभी रेडी नहीं हूँ किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए और किसी को भी अपने 12 घंटे देने के लिए, 8-10-12 घंटे देने के लिए, बिकॉज आई केम हेयर टू ग्रो। तो अगर मैं यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाऊँगा तो फिर कुछ करूँगा नहीं। एंड मैंने अब क्या सोचा है मैं बताता हूँ। हाँ तो भाई जैसे ही मैं वर्क परमिट में आया ना, मेरे को ऐसे लगा कि लाइफ कितनी अच्छी हो गई, मेरी जॉब लगी, सब कुछ हो गया। बट क्या मैं खुश था? नहीं, ऑब्वियसली नो। अब इसका रीज़न ये है कि यार तुम जो वर्क परमिट में आते हो, हर कोई बोलता है भाई वर्क परमिट आओगे लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी, बट कोई ये नहीं बताता कि तुम एक कंपनी के पीछे बन जाते हो। और लाइक अगर कोई बंदा ये सोच के आया है कि उसको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ़ यू आर वर्किंग इन मतलब अ फास्ट पेस एनवायरनमेंट, तो वहाँ पे तुम ऑब्वियसली तुम मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट नहीं कर सकते, बिकॉज 5 दिन तुम अच्छे से ज़्यादा बिजी रहते हो। अगर 5 दिन तुम बिजी रहोगे तो तुम्हारे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का टाइम ही नहीं होगा। वीकेंड्स में बस तुम सोओगे, ठीक है। ये हो गई थी मेरी लाइफ। टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, मेरी लाइफ एक मशीन जैसी हो गई थी, एक पैंट के जिपर जैसे अप डाउन। बस मैं आ रहा था, खा रहा था, सो रहा था, दैट्स इट। मैं यही कर रहा था भाई लाइफ में अपनी पूरी। हाँ तो भाई एक चीज़ थी कि अगर तुम्हारे पास पैसा बहुत होगा, वर्क परमिट तुम आओगे, तुम्हारे पास लेकिन पैसा तुम कमाते रहोगे, 5 दिन काम कर रहे होगे। बट एक चीज़ तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा होगी कि तुम्हारे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कैंसिल होती रहेंगी। एंड फिर तुम यार ऑब्वियसली मेरे को बहुत लोग बोलेंगे भाई तूने PR के लिए क्यों नहीं करी, अभी PR के लिए क्यों फोकस नहीं कर रहा। तो मेरे को यार अभी ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाला था, इसलिए आई जस्ट वॉन्ट कि अभी मैं 2-3 महीने घूमूँ फिरूँ, ऐश करूँ, उसके बाद ही मैं कुछ देखूँगा। क्योंकि यहाँ पे आए थे तो यार ऑब्वियसली मज़े करने के लिए आए थे, ऐसी लाइफ जीनी थी, तो अपने घर वालों को भी छोड़ा ही क्यों भी। तो भाई यही सीन है मेरा। अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत घूमूंगा, एक्सप्लोर करूँगा। और भाई एक चीज़ और है कि 30 दिन 30 व्लॉग्स बनाने हैं, अगर तुम्हें देखने हैं तो कमेंट डाउन बिलो। और
और भाई एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि यार हम सबके सैचुरेशन लेवल आ जाते हैं लाइफ में, ठीक है, जब भी हम कुछ काम कर रहे होते हैं। तो मेरा, क्योंकि यार हम जब से मैं यहाँ पे लैंड हुआ, तब से लॉकडाउन है, ठीक है, और कहीं से ढंग से घूम भी नहीं पाए और हम काम ही कर रहे हैं आते हुए। तो जब से सारे बच्चे आए हैं, हमें बीच में फुल टाइम मिल गया था, तो मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है और ऑब्वियसली मेरा वर्क परमिट आ चुका है, सबने काम किया है। तो एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है कि यार नहीं, अब थोड़ा काम नहीं करना, क्योंकि मैं 18-20 महीने से अपने घिस ही रहा हूँ, जितने भी घिस रहा हूँ। तो नाउ मैंने सोचा कि जब मैं 2 महीने यहाँ पे काम कर लिया, तो मेरे को लगा कि नाउ ये एक टाइम है मेरा कि मेरे सैचुरेशन लेवल पे अगर मैं इससे ज़्यादा काम कर लूँगा ना, तो शायद पता नहीं मैं क्या हो जाएगा। मैं भाई बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग बातें करने लगा था, जो मैं हूँ नहीं। बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे को कमेंट कर रहे थे भाई हार्दिक भाई क्या हुआ है, तो मेरे को कुछ हुआ नहीं था, बट मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट था। और एक होता है यार, एक लेवल आ जाता है, उसके बाद तुम्हें काम करने का मन नहीं करता। तो वो चल रहा था मेरे साथ एंड फिर मैंने ये डिसीजन लिया। मेरे को लगता है मैंने सही लिया है, बहुतों को लगता है गलत लिया है, बट कोई नहीं, 3 साल है अभी भी वर्क परमिट के, कहीं ना कहीं कभी ना कभी PR हो जाएंगे। नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया वापस जा सकते हैं, हंसी खुशी जाऊँगा मैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई जो मेन चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है स्टडी लाइफ और वर्क परमिट में, वो ये फ़र्क है कि क्योंकि तुम्हें वहाँ पे ना एक तुम बाउंड होते हो, 20 घंटे काम करना होता है, तुम्हें फिर थोड़ा बहुत पढ़ाई करनी होती है, तो तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत सॉर्टेड। मैं जब था, मैं भाई बहुत एंजॉय कर रहा था, उबर ईट्स कर रहा था, सिक्योरिटी करी, हर चीज़ करी, मैंने एंजॉय किया। बट अभी जब मैं आया था ना, एक प्रोसेस हो गया था कि मैं 5 दिन काम कर रहा हूँ, बन चुका था। पीछे से आवाज़ आ रही है, माइंड मत करना, क्योंकि समझ जाओ। तो भाई थोड़ा ऐसा था कि मैं बन चुका था, तो वो चीज़ मेरे को निकालनी थी अपनी, और अभी इस ब्लॉग के थ्रू मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आया हो। लास्ट ईयर भाई मैंने ट्रैवल किया था मॉन्ट्रियल, किंगस्टन, मतलब ओल्ड मॉन्ट्रियल, वसाका गया था। तो अभी भी मेरा यही प्लान है कि लाइक जितनी मेरी सेविंग्स है उससे मैं घूमूँ फिरूँ, थोड़ा ऐश करूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैं घूमा नहीं हूँ। और बंदे ये बोल रहे होंगे कि बिना पैसों के भाई तू कैसे एंजॉय करेगा, तो भाई मैंने जितना थोड़ा बहुत कमाया था उसको सेव कर रखा है एंड थोड़ा सा ट्रैवल करूँगा, ताकि थोड़ा सा मेरा माइंड ठीक हो। और मेरे काफ़ी सारे अलग अलग चैलेंजेस करने अपनी लाइफ में आगे। एक मैंने वीडियो देखी थी कि 30 दिन 30 ऊबर करने का, वो भी मैं करूँगा। तो भाई ऐसा नहीं है कि मैं हसल नहीं करूँगा, हसल रुकेगी नहीं, थोड़ी मस्ती भी होगी, और उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। अभी के लिए थोड़ा ब्रेक दे रहा हूँ लाइफ में। तो भाई एक मेरा मेन रीज़न ये भी था, जो मैं फाइनल बताने वाला हूँ, कि भाई मैं इंडिया में कितना ट्रैवल करता था और यहाँ कितना कम कर रहा हूँ। तो मैं बेसिकली बाहर इसलिए आया था कि मेरे को ज़्यादा ट्रैवल करने को मिले, और यूजुअली मैं सोलो करता था। अभी रिसेंटली मेरी मेमोरीज आई थी कि 3 साल पहले मैं गंगोत्री, गौमुख, तपोवन, हेमकुंड साहिब, वैली ऑफ फ्लावर्स, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इतने सारे मैं 3 साल पहले करके गया था। जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, और वो वैसे भी कम हो गया बिकॉज लॉकडाउन हुआ था। बट अब मैंने सोचा यार कि जो मैं 3 साल पहले कर रहा था ना, वही चीज़ मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रुकना नहीं चाहता ऑब्वियसली, और मैं कभी भी ये नहीं था कि यार एक ही जॉब करनी है कुछ पूरा सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं वापस चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे को घूमना है और ट्रैवल मेरे को करना है। क्योंकि मैं इनिशियली करता था, मेरे दोस्त कहते थे भाई तेरी इंडिया में लाइफ ज़्यादा हैपनिंग है, जो भी मेरे इंडिया से जानते हैं मुझे वो कहते हैं कि भाई तेरी इंडिया में ज़्यादा लाइफ हैपनिंग थी, यहाँ पे तो ऐसी सैड बातें करता। तो भाई वो नहीं करना है अभी मेरे को। नाउ बैक ऑन ट्रैक, नेक्स्ट वीक जा रहा हूँ घूमने, उसके बाद आगे बैक टू बैक ट्रैवल वीडियोज़ आने वाली है। एक बात और, अगर कोई तुम्हें ये बोल रहा है ना कि तुम वो चीज़ नहीं कर सकते, तो उस चीज़ को प्रूव करके दिखाना कि तुम वो चीज़ कर सकते हो आराम से। तो यू कैन डू इट, यू कैन अचीव इट। जो तुम्हारे मन में, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, यू कैन अचीव इट, ठीक है। कि कोई तुम्हें बोलने वाला नहीं हो सकता कि ये तुम नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जो तुम, बस मैं यही कहता हूँ ना भाई, सपने देखो, सपने ज़रूर पूरे होते हैं, तो वो होंगे भाई, एक ना एक दिन सबके होंगे, और जो ये ब्लॉग देख रहा है सबके होंगे भाई। सो यार गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। इफ यू डिड, और भाई कमेंट कर देना थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, हेल्प, मतलब तुम्हारे भाई को थोड़ा मोरल सपोर्ट की जरूरत है आजकल। So yeah guys, that's pretty much it. I hope you guys liked it. If you did, make sure to give this video a big thumbs up. Drop a comment in the comment section if you want to see next. Till then, stay awesome, keep smiling and subscribe Logical Bukwas, and I'll see you guys in the next video. और भाई एक चीज़ और कर देना, if you want to support me, बिकॉज अभी मेरे पास जॉब नहीं है, बहुत कुछ नहीं है। इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी, यू कैन जॉइन माई चैनल, मेंबरशिप है यहाँ पे कहीं नीचे आ रही होगी, मतलब यू कैन जॉइन माई मेंबरशिप। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें करनी है नहीं करनी, इट्स अप टू यू गाइस। सो दैट्स प्रीटी मच इट, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। और भाई सपने देखो, सपने ज़रूर पूरे होते हैं, एंड बाय बाय, पीस आउट।